तो कंटिन्यू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हमने मिनरल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है भैया मेटालिक, मतलब जिसमें मेटल्स पाया जाता है। दूसरा है भैया नॉन मेटालिक, जिसमें मेटल्स नहीं पाया जाता है। और मेटालिक को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेरस और नॉन फेरस में। फेरस बोले तो जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसका 75% बोले तो 3/4 फेरस मिनरल्स ही हो जाता है। फेरस मिनरल्स में हमें डिटेल में पढ़ना है आयरन ओर और मैंगनीज के बारे में। अगर नॉन फेरस के बारे में देखें तो इसमें भैया आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स उतना नहीं पाया जाता है। और नॉन फेरस मिनरल्स यूज होता है मेटलर्जिकल में, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। इसका एग्जाम्पल है भैया कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब। और डिटेल में हमें पढ़ना है कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। आगे चलते हैं नॉन मेटालिक। जैसे कि हमें पता है इसमें मेटल्स नहीं पाया जाता है और इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है माइका और रॉक मिनरल्स के बारे में, और रॉक मिनरल्स में भी पर्टिकुलरली लाइमस्टोन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से आयरन ओर। ये मेटालिक के अंडर में आता है और मेटालिक में भी पर्टिकुलरली फेरस के अंडर आता है। तो आयरन ओर के बारे में बोला जाता है कि भैया ये बेसिक मिनरल है जो कि सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब तुम कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, हर जगह लोहा का यूज होता है। आयरन ओर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है भैया मैग्नेटाइट और दूसरा है हमारा हेमाटाइट। मैग्नेटाइट मतलब जिसमें आयरन ओर 70% पाया जाता है। दूसरा क्या है, इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज भी पाया जाता है। और तीसरा है भैया ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। और हेमाटाइट के बारे में देखें तो इसमें आयरन कंटेंट 50 से 60% पाया जाता है और ये यूज होता है नॉर्मल जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कहां कहां से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहला नंबर में आता है भैया उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये फेमस है अपने हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर के कारण। दूसरा है हमारा दर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये है भैया छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्टेट में। ये भी फेमस है अपने हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर के कारण। और यहां से जो आयरन ओर निकाला जाता है उसको यूज किया जाता है स्टील बनाने में। और भैया जो आयरन ओर है यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में। तीसरा है हमारा बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु। ये है भैया कर्नाटका स्टेट में और ये लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है पूरे इंडिया में। आयरन ओर जो यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कुदुरमुख माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और आयरन ओर यहां से मैंगलुरु पोर्ट भी भेजा जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। आयरन ओर को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके पाइपलाइंस के थ्रू भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लरी फॉर्म। और फोर्थ है हमारा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। यहाँ पे जो आयरन ओर पाया जाता है उसका क्वालिटी उतना खास नहीं होता, लेकिन तब भी हम यूज कर सकते हैं। और यहां से भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है मरगांव पोर्ट से। तो ये था हमारा पूरा पूरी आयरन ओर के बारे में। अब आगे है हमारा मैंगनीज, जो कि मेटालिक के अंडर आता है, पर्टिकुलरली फेरस के अंडर आता है। तो मैंगनीज को यूज किया जाता है स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉय मैन्युफैक्चर करने में। और लगभग 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है 1 टन स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और मैंगनीज को यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था हमारा फेरस मिनरल्स। अब आगे है हमारा कॉपर, जो कि मेटालिक के अंडर ही आता है लेकिन वो नॉन फेरस का पार्ट है। तो भैया इंडिया में कॉपर उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है और कॉपर का कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये इतना यूजफुल है। पहला है भैया ये मेलेबल है। मेलेबल मतलब हम लोग उसको हथौड़ा से पीट पीट करके चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है डक्टाइल, मतलब हम कॉपर को तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और भैया कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में और केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में। अब कॉपर डिपॉजिट्स कहाँ पे है इंडिया में वो देख लेते हैं। तो पहला आता है भैया खेतरी माइंस, ये राजस्थान में है। दूसरा है हमारा बालाघाट माइंस, ये मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है भैया सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट, जो कि है झारखंड में। और दूसरा जो नॉन फेरस में आता है वो है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का ओर को हम बॉक्साइट बोलते हैं। तो भैया बॉक्साइट फॉर्म कैसे होता है, तो जो रॉक होता है, रॉक बोले तो चट्टान, जो रॉक में एल्युमिनियम सिलिकेट पाया जाता है उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो अब वहां से हमें बॉक्साइट मिलता है।
एल्युमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि इसको हम आयरन के साथ मिलाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एल्युमिनियम बहुत ही लाइट होता है, एक बार हम कोका कोला पी लेते हैं तो उसका डब्बा बहुत ही हल्का लगने लगता है। और भैया एल्युमिनियम का भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये गुड कंडक्टर है, प्लस ये भी मैलेबल है। मैलेबल मतलब इसको भी हम हथौड़ा से पीट पीट करके चादर बना सकते हैं। अब देख लेते हैं बॉक्साइट डिपॉजिट्स इंडिया में कहां कहां पे पाए जाते हैं। तो पहला है भैया माइकल हिल्स, बिलासपुर कटनी और अमरकंटक प्लेट्यू। इसको रटने का एक आसान सा तरीका है MBA। M से माइकल, B से भैया बिलासपुर कटनी और A से अमरकंटक प्लेट्यू। ये सारे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरा है भैया उड़ीसा। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था बॉक्साइट का 2016-17 में। और पंचपट मली डिपॉजिट्स जो कि कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे पाया जाता है बॉक्साइट डिपॉजिट्स उड़ीसा में। तो आगे हम चलते हैं नॉन मेटालिक की ओर। तो उसमें पहला आता है भैया माइका। तो माइका को हम देखें तो वो प्लेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं पतले पतले शीट्स में। माइका बहुत ही फेमस है इसके प्रॉपर्टीज के कारण। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है, लो पावर लॉस होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छा है, रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज है। ये सारे प्रॉपर्टीज के कारण इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। ये पाया जाता है कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में, जो कि झारखंड में है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाया जाता है। दूसरा है हमारा अजमेर, जो कि राजस्थान स्टेट में है। अब लास्ट है हमारा नॉन मेटालिक में रॉक मिनरल्स। उसमें भी पार्टिकुलरली हमें लाइमस्टोन के बारे में पढ़ना है। और भैया लाइमस्टोन कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम का, इन दोनों में से कुछ भी, प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का। लाइमस्टोन पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में और इसको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री में। इसको और भी यूज किया जाता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में। ये पाया जाता है राजस्थान में, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कंजर्व क्यों ही करे, मतलब क्या जरूरत है। तो भैया देखो, मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब एक बार खत्म हो जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वापस से बनने में। और दूसरा पॉइंट है भैया, जो हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है, मतलब जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स का। तो देखते हैं कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स। तो पहला पॉइंट है हमारा, मिनरल्स को हमें सस्टेन्ड मैनर में यूज करना चाहिए। मतलब कि भैया जितना जरूरत है उसी के हिसाब से हमें यूज करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस है उसके लिए भी कुछ हम मिनरल्स बचा के रख पाए। दूसरा पॉइंट भैया, मेटल्स को रिसाइकिल करना चाहिए, जिससे हम उसे बार बार यूज कर सके। तीसरा पॉइंट है हमारा, हमें थोड़ा मेहनत करना चाहिए अच्छे माइनिंग मेथड्स को डेवलप करने में, जिससे क्या होगा भैया कि जो लो ग्रेड मिनरल्स होते हैं जिसको हम अभी यूज नहीं कर पाते हैं, उसको भी हम यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा खत्म हुआ मिनरल्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। चलो मिलते हैं, धन्यवाद।